वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे मूल्य कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो वह वर्ष था 1976 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, 1976। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो ये किए गए थे 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो वह है भाग 4 का क में। याद रखिएगा, भाग 4 का क में संविधान के मूल कर्तव्यों को अध्याय में जोड़ा गया था। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और हूबहू जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न लेके आया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में कभी भी ये प्रश्न आए तो आप उसका सही उत्तर करके आएँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से क्या है? तो यह राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना ये है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये भी है, और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना ये भी है। यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? नागरिकों का मूल कर्तव्य किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का क में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो वह यह कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना यह शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को उल्लेख है? तो टोटल यह 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है, 11 मूल कर्तव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह है अनुच्छेद 48 का ए में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है यह पूछा गया है। तो हमारी मिली जुली सांस्कृतिक के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो नहीं है की बात कही जा रही है, तो इन ऑप्शन में से राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, ये मैं जल्दी ऑप्शन आंसर ही क्यों बता देता हूँ, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो सके और आपको अच्छा से अच्छा आंसर मिले, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से सही उत्तर करके भी आएँ। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से, वीडियो अगर जो फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन आंसरों को याद कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह देश का संविधान है, कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों में मूल्य कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वह स्वर्ण सिंह समिति था। ये आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो टोटल वह 10 मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए थे। ये आपको याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो वह भाग था 4। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का 1। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और ये सारे के सारे प्रश्न हूबहू जैसे पूछे गए हैं एग्जाम में वैसे ही मैंने लेके आया ताकि ऑप्शन तक आपको याद रहे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो यह किसके लिए है? तो यह सभी नागरिकों के लिए है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वह कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें भी नहीं है पूछा गया मौलिक कर्तव्य, तो वह है करों की अदायगी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल्य कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मूल्य कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वह धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यह सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या दंड मिलता है? तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यह कहा गया है मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वालों को। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो यह प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो दोस्तों यहीं पे हमारे मौलिक कर्तव्य से जितने प्रश्न पूछे गए थे वह मैंने आपको दिखा दिया है, और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।